AST चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे लाहौल के पहाड़ों पे बर्फ़ के दर्शन कराने। इस वक्त हम सुबह उठ गए थे इन अलौकिक पहाड़ियों के बीच, कुदरत की गोद में। हमने कैंप यहीं पे लगाया हुआ था अपना, और हम यहाँ पे सुबह उठ गए और नदी किनारे नहा धोकर हम आगे लाहौल के लिए निकलने ही जा रहे थे। इन वादियों के बीच, इन पहाड़ों की खूबसूरती, इन नदियों की झनझनाहट मन को बहुत मदहोश कर देती है। उसके बाद सूरज निकल चुका था और मैंने सूर्य दर्शन किए। कहते हैं पहाड़ों पे सूर्य दर्शन बड़े अच्छे महसूस लगते हैं। उसके बाद हम लाहौल की पहाड़ी में निकल चुके थे। हमारा कैंप लाहौल से 25 किलोमीटर पीछे लगाया हुआ था और हम आगे की तरफ निकल गए। ये पहाड़ों में सुंदर सुंदर झरने और पहाड़ों की गलियां, सड़कें और पहाड़ों की दुकानें दिल को छू लेने वाली होती हैं और मन को पूरा निढोल करके रख देती हैं। शहरों से दूर, भीड़ भाड़ वाले एरिए से निकलकर अगर कोई यहाँ पे आए तो उसका मन बहुत शांत हो जाता है, और ये पहाड़ों की गोद में अगर वो आकर समा जाता है। उसके बाद हम आगे की तरफ जा ही रहे थे। रास्ता बड़ा सुंदर था। इसके आसपास दूर किनारे लगे हुए पेड़ देवदार के घने, उनकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चित्र बना दिया हो, ड्राइंग बना दी हो। मेरा दोस्त भी बाइक चलाते हुए बड़ा आनंदित महसूस कर रहा था और मैं पीछे बैठा बाहें फैलाकर पूरे पहाड़ी क्षेत्र का, ठंड का आनंद महसूस कर रहा था। इन देवदार वृक्षों के बीच घिरा हुआ ये पहाड़ी इलाका और ठंडा, गर्मियों के दिनों में ऐसा लग रहा था कि जैसे नहाकर पहाड़ियों के बीच चल रहे हों। कई पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इनकी गाड़ियाँ साइड पे लगी हुई आप देख सकते हैं। इसके बाद हम काफ़ी आगे की तरफ चलते रहे और पहाड़ों पे मोड़ आते रहे। इतना सुंदर व्यू शायद आपको कहीं और मिले। ये सिर्फ आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिल सकते हैं। लाहौल की बात करूं दोस्तों, तो लाहौल जो है ये मनाली से आगे अटल टनल के बीच में से निकलता हुआ सिसु के रास्ते पे लाहौल घाटी शुरू हो जाती है, जहाँ पे आपको अनेक रंग लाहौल स्पीति के देखने को मिलेंगे। और ये घाटी हमें वापस नहीं जाने देती। घर के लिए तो हम भूल ही गए थे कि घर भी क्या चीज़ है। हम सिर्फ आगे जाते रहे।
हमने यहाँ पे कुछ स्टंट किए। मैंने खुद बाइक चलाकर देखा पहाड़ों पे, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद हमने कपड़े बदल कर हम आगे के जाकर देखा तो नदियों का संगम पहाड़ों से टकराते हुए बह रही थी और मैंने यहाँ पे काफ़ी वीडियो बना रही। ये नदियों का संगम ऐसा लग रहा था और जैसे मन को बहुत प्रभावित कर रहा है और इसमें नहाने के लिए बड़ा उत्सुक था। और ये घाटियाँ पहाड़ों से लदी हुई नदियों के संगम से काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसके बाद हम सामने जो देख रहा है बोर्ड, वो लाहौल घाटी का है। हम यहाँ तक लाहौल घाटी में अब प्रवेश करने वाले थे। यहाँ से ही आपको सामने जो पहाड़ियाँ बर्फ़ वाली दिख रही हैं वो आपको आगे दिखाएंगे कि कितना सुंदर नज़ारा इन पहाड़ियों के बीच में है। इस लाहौल से आगे हम सीसू गांव तक पहुँचे और जो रास्ता आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है वो सीसू लेक के लिए है और आगे हम सीसू गांव तक पहुँच गए। ये रास्ता कटता हुआ लेक तक जा रहा है, लेकिन हम सीधा ही चले। ये रही लेक जो मन को बहुत प्रभावित कर रही थी। ऊपर से पहाड़ क्षेत्रों में से देखने पर ये काफ़ी सुंदर लग रही थी और मैं इन वादियों का आनंद लेते हुए सीसू गांव की तरफ जा रहा था। और ये पहाड़ी सामने ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कैलाश पर्वत हो और इन पहाड़ियों के बीच बुलेट पे सफारी करते हुए काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब दोस्तों आपको दिखाने के लिए ही तो है। ये पहुंच गए हम सीसू गांव तक, लेकिन हम आपको दिखाएंगे सीसू के आगे का भी रास्ता जो बर्फ से लदा हो। सीसू में भी कुछ हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। यहाँ पे कई होटल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ठहरने का इरादा है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। रात को टेम्परेचर काफ़ी डाउन की स्थिति में चला जाता है। सुंदर पहाड़ों के बीच जाती हुई ये सड़क और बर्फीले पहाड़ नज़दीक आते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। अब सारी यात्रा आपको बाइक पे ही दिखाई जा रही है और बर्फीले पहाड़ इतने नज़दीक आ गए थे कि मन में बहुत लौहर सी उठ रही थी। ये रहा मेन शहर सीसू का,
जो अब हम सीसू गांव तक पहुंच गए हैं। इसके बाद हम आगे की ही तरफ जा रहे थे तो आगे हमें कई दुकानें मिली और सीसू के यहाँ तक पहुँचने में हम पहाड़ बहुत ही समीप दिखाई दे रहे थे। इतना अलौकिक नज़ारा आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। आप खुद भी आ सकते हैं। ये पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य आपको यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं देंगे। ये पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी आपके मन को बहुत सुकून देती है। ये गलगलाता हुआ पानी बहुत ठंडा प्रतीत होता है। ये पानी कह लीजिए या इसको बर्फ़ पिघली हुई कह लीजिए। बर्फ़ का पानी ये हमारी टांगों को सुन्न कर देता है और काफ़ी बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने यहाँ पे पूरा एंजॉय किया और आपको इस सारी वादियों का अद्भुत दर्शन भी करवाए। उसके बाद मैं बर्फ़ की टेलियों पर चला गया और मैं बर्फ़ के ऊपर ही पैदल चल रहा था। बर्फ़ अंदर को धंसती जा रही थी और इन वादियों के बीच हमने खूब मस्ती की और खूब एंजॉय किया। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो आप मनाली आइए। दिल्ली से मनाली के लिए बस चलती है, रेलवे साधन भी है। और मनाली से अगर आपके पास साधन है तो उस पे आइए या टैक्सी लेकर आप अटल टनल से होते हुए सीसू तक पहुंच सकते हैं। सीसू में भी आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन खोकसर में आपको सबसे ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेंगी। और फुल एंजॉय कीजिए। आज का व्लॉग ऑल स्टेट टूरिज़्म यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे चैनल पे ग्रोथ हो सके। आप दोस्तों की वजह से ही मैं कुछ कर पाऊँ, आपको इन वादियों को और दिखा सकूं। तो दोस्तों, धन्यवाद। शुभ रात्रि।